भगवान श्री कृष्ण के परम सखा थे जिनका नाम था श्री सुदामा जी। जब कृष्ण बलराम उज्जैन पढ़ने के लिए गए तो सांदीपनि गुरु के आश्रम में रह करके भगवान ने पढ़ाई की। कृष्ण और बलराम द्वारका गुजरात पोरबंदर से एक ब्राह्मण आया था जिसका नाम था सुदामा। गुजरात की धरती से सांदीपनि गुरु आश्रम में पढ़ने के लिए उज्जैन आया था। भगवान की मित्रता हो गई, परम मित्र हो गए श्री सुदामा। अब समय बीता, बचपन छूट गया, बचपन के मित्र छूट गए, जवान हो गए, जवानी छूट गई, जवानी के मित्र छूट गए, बूढ़े हो गए। एक दिन ये शरीर छूट जाएगा, ये घर बार छूट जाएगा, ये स्त्री पुत्र कलत, और एक दिन ये संसार छूट जाएगा। हमें पता भी नहीं पड़ेगा कब छूट गया। ये छूटने वाली चीजें छूट के नहीं। बचपन के मित्र थे, भगवान आज राजा है। सुदामा अपनी कुटिया के राजा। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ ना चाहिए वो शाहन के शाह। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, और जिसको कुछ ना चाहिए वो शाहन के शाह, वो शहंशाह। कृष्ण सखा कश्यप ब्राह्मणो ब्रह्मविद्मा, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। कृष्ण सखा कश्यप ब्राह्मणो ब्रह्मविद्मा, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। भगवान कृष्ण के मित्र थे श्री सुदामा जी। आज भगवान द्वारका के राजा और श्री सुदामा जी अपनी कुटिया के राजा। सुदामा जी गरीब थे लेकिन दरिद्र नहीं थे। सुदामा जी के घर में अगर सुबह भोजन बन जाए 2 दिन तक फिर भोजन नहीं बनता था। क्यों? खाने के लिए नहीं था, भोजन नहीं था, आटा नहीं था, दाल सामान इत्यादि नहीं थी। लेकिन सुदामा जी त्रिकाल समझा करते। शरीर देख लो, एक एक हड्डी, कौन सी हड्डी कहां जुड़ी सब दिख जाए, लेकिन चेहरे पे ब्रह्म तेज छलक रहा है। सुदामा जी ने कभी भगवान को नहीं छोड़ा, अपना कर्म नहीं छोड़ा। जो लोग कालई कर्मई ईश्वरी मिथ्या दोष लगाए, काल कर्म और ईश्वर को मिथ्या दोष लगवाते, भगवान ने ऐसा कर दिया, भगवान ने यूं कर दिया, भगवान ने ऐसा कर दिया। भगवान ने नहीं करा, ये आपके कर्म है, अच्छे बुरे कर्म जो आपने करे उसका ही फल आप भोग रहे हो। लक्ष्मण गीता में कहते हैं, कऊ न काहू सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ना कोई किसी को दुख देता है, ना कोई किसी को सुख देता है। व्यक्ति के अच्छे बुरे कर्म ही उसको सुख दुख देते थे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजा, श्री सुदामा जी दरिद्री नहीं थे, गरीब थे, दरिद्री नहीं थे। किसान अपने खेत में फसल काटने के बाद जो अन्न के कण बच जाते, सुदामा जी बीनते, घर लाते, उनको पीसते, टिक्कड़ बनाते, श्री ठाकुर जी को भोग लगाते, तुलसी पत्र छोड़ते, और दोनों पति पत्नी बच्चे बैठ करके भोजन करते। कभी आधा टुकड़ा मिल गया, कभी आधे में से भी आधा मिल गया, लेकिन हम राजी हैं उसमें जिसमें तेरी रजा है। हे भगवान, तूने चटनी रोटी दी है, मैं तो इस लायक भी नहीं हूं, लेकिन तेरी बड़ी कृपा है जो मुझे चटनी रोटी मिली। तो सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजा परीक्षित, जीवन में बड़ी विपन्नता। दरिद्रता का मतलब होता है असंतुष्ट। दरिद्रो अस्तु असंतुष्टो। जो व्यक्ति लाख पैसा होने के बाद भी हाय पैसा, पैसे के लिए छल कपट बेईमानी, गरीबों का शोषण कर ले, गला दबा दे, कुछ भी कर दे, उसको मैं दरिद्र कह सकता हूँ। लेकिन सुदामा जी दरिद्र नहीं थे, गरीब थे, दरिद्र नहीं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजा, एक दिन पत्नी ने कहा, क्यों जी, मैंने सुना है द्वारकाधीश आपके बचपन के मित्र हैं, आज तक आपने मुझे क्यों नहीं बताया? बोले देवी बता भी देता उससे क्या होता।
बोले होता क्या है, अब आप तो जानते ही हो नाथ, हमें 2-2 दिन तक भूखे रहना पड़ता है, हमारे बच्चे, हमें भूखा रहना पड़ता है। आपके मित्र द्वारकाधीश हरे द्वारका चले जाओ, कुछ मांग के ले जाओ, थोड़े दिन की गुजर बसर हो जाएगी। सुदामा जी ने कहा देवी मांगने का कहोगे तो जीवन में कभी नहीं जाऊंगा। पत्नी समझदार थी, पत्नी ने कहा अच्छा मांगना मत, दर्शन तो कर सकते हो ना, दर्शन करने चले जाना। बोले हाँ ये ठीक है, लेकिन बोले लेकिन क्या, वो राजा है, वो राजा के पास जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना, 3 जगह खाली हाथ मत जाना। एक राजा के यहाँ, एक गुरु के यहाँ और एक ससुराल। ससुराल में भी जाओ खाली हाथ मत जाना, राजा के यहाँ जाओ कुछ भेंट स्वरूप कुछ लेके जाना। गुरु के आश्रम में जाओ कुछ मिठाई, पुष्पमाला, कुछ उपरना, वस्त्र इत्यादि लेके जाओ। ससुराल में जाओ मिठाई का डब्बा लेके जाना तो साली बोलेगी जी जा और नहीं तो मर जा। तो 3 जगह खाली नहीं जाना चाहिए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजन परीक्षित, पत्नी समझदार थी, 4 जगह से चावल लेके आई। 4 घर का चावल कोई जरूरी थोड़ी कि 4 ही घर में गोल्डन से नहीं खा रहा है। किसी के यहाँ टुकड़ी है, किसी के यहाँ बासमती है, किसी के यहाँ दूबराज है, किसी के यहाँ गोल्डन सेला है। 4 घर का चावल, एक घर का अलग अलग पता पड़ जाएगा कि ये एक घर का नहीं है, अलग अलग घर का। समझदार थी पत्नी कि भगवान पोटली चावल पोटली में बांध दिए, और सुदामा जी के यहाँ एक बालिश कपड़ा भी साबुत नहीं था, 4 जगह से फटा था। पत्नी ने उसको सिल करके और चावल की पोटली बांध करके सुदामा जी को दे दी। सुदामा जी चले द्वारका के लिए, और जैसे द्वारकाधीश द्वारका जी में पहुंचे, सबसे पूछ रहे हैं कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण का महल कौन सा है, हम उनके बचपन के मित्र हैं। और जैसे द्वारपालों ने देखा और जाकर के द्वारपालों ने सूचना दी, भगवान कोई ब्राह्मण आया है और अपना नाम सुदामा बताता है। जैसे ही भगवान ने सुना कि सुदामा, मेरा मित्र सुदामा आया है, भगवान दौड़ पड़े, पीतांबर कहीं गिरा, कवच कहीं गिरा, कुंडल कहीं गिरे, उपरना कहीं गिरा, भगवान भागते चले जाते और 10 सीढ़ी कूद गए। भगवान सुदामा को अंक में भर लिया। जीव 1 कदम आगे बढ़ाए, भगवान 10 कदम आगे बढ़ाते। अरे 1 कदम आगे बढ़ा के तो देखो, सुदामा जी को लेके अपने सिंहासन पे बिठाया। राधा रुक्मिणी को कहा कि जाओ गंगा जल, नर्मदा जल, जमुना जल लेके आओ, मैं अपने मित्र के पांव पखारूं। देर हो गई, भगवान ने आंसुओं से चरणों को देखा। अरे देखो रे पहली बार शाम प्रभु जी भर के रोए, विप्र सुदामा के प्रभु ने असुवन से पग धोए, असुवन से पग धोए। दीन सुदामा के प्रभु ने असुवन से पग धोए, असुवन से पग धोए। सुदामा अति निर्धन था, वस्त्र फटे थे निर्बल तन था, वस्त्र फटे थे और निर्बल था, वस्त्र
दुर्बल जीवन था मगर सहारा एक मोहन था। मगर सहारा एक मोहन था, मगर सहारा एक मोहन था। चले सुदामा कृष्ण से मिलने, चले सुदामा कृष्ण से मिलने, चिंताओं में खोए। दीन सुदामा के प्रभु ने असवन से पग धोए, असवन से पग धोए। दीन सुदामा के प्रभु ने असवन से पग धोए, असवन से पग धोए। हमारे बीच में ताम्रकार समाज के उपाध्यक्ष आदरणीय श्री विजय ताम्रकार जी पधारे हैं। बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। द्वारकाधीश के दर पे आए, भेंट में चावल साथ मिलाए। ओ भेंट में चावल साथ मिलाए, भेंट में चावल साथ मिलाए। द्वार सुदामा अर्ज कराए, सुनते ही प्रभु दौड़े आए। सुनते ही प्रभु दौड़े आए, सुनते ही प्रभु दौड़े आए। दौड़ के आए गले लगाए, दौड़ के आए गले लगाए। प्रेम से नैन भिगोए। दीन सुदामा के प्रभु ने असुवन से पग धोए, असुवन से पग धोए। और दीन सुदामा के प्रभु ने असुवन से पग धोए, असुवन से पग धोए। ओ देखो रे पहली बार आज प्रभु जी भर के रोए। दीन सुदामा के प्रभु ने असुवन से पग धोए, असुवन से पग धोए। दीन सुदामा के प्रभु ने असुवन से पग धोए, असुवन से पग धोए। ओ छीन के चावल भोग लगाए, देख रुक्मणी अचरज पाए। एक रुक्मणी अचरज खाए, एक रुक्मणी अचरज खाए। अनुपम स्वागत कर तैयारी, मित्र से सखा की हुई विदाई। मित्र से सखा की हुई विदाई, मित्र से सखा की हुई विदाई। जब वे अपने द्वार पे पहुँचे, जब वे अपने द्वार पे पहुँचे, चकित सुदामा होए। दीन सुदामा के प्रभु ने असुवन से पग धोए, असुवन से पग धोए। दीन सुदामा के प्रभु ने असुवन से पग धोए, असुवन से पग धोए। ओ देखो रे पहली बार आज प्रभु जी भर के रोए। देखो रे पहली बार आज प्रभु जी भर के रोए। दीन सुदामा के प्रभु ने असुवन से पग धोए, ओ असुवन से पग धोए। दीन सुदामा के प्रभु ने असुवन से पग धोए, असुवन से पग धोए। दीन सुदामा के प्रभु ने असुवन से पग धोए, असुवन से पग धोए। गोपाल कृष्ण भगवान की। और आज द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा के आंसुओं से चरण धोकर के परम मित्र होने का परिचय दिया। और भगवान दयालु कृपालु राजा होने के बाद भी छोटों को गले लगाना आता है। हम बड़े हो जाए हमें झुकने में कष्ट हो।
लेकिन भगवान बड़े होने के बाद भी छोटा बनना आता है। हम बड़े हो जाए, हमें दरी पे बैठने पे ला जाते हैं, लोग क्या करें, सेठ जी नहीं। लेकिन कृष्ण कथा संदेश देती है कि द्वारकाधीश, राजाधिराज द्वारकाधीश होने के बाद भी ताही अहिरे की चोरियां छछियां भर छाछ पे नाचिन चल। द्वारकाधीश होने के बाद भी भगवान को छोटा बनना आता है, भगवान को छोटा बनना। हम बड़े बन जाए, बड़े हो जाए, छोटे बनने में ना जाते, लेकिन भगवान बड़े होने के बाद छोटा बनना उनको आता है। तो कृष्ण कथा ये संदेश देती है कि यदि बड़े बने हैं तो छोटा बनना भी आना चाहिए, तभी तुम्हारी कृष्ण कथा श्रवण करना सफल होगा, अन्यथा नहीं। शिवदेव जी कहते हैं आज भगवान का और सुदामा का मिलन हुआ, रात भर रुके, बढ़िया भोजन कराया, और भगवान जब जाने लगे सुदामा जी, तो भगवान ने सूखी हल्दी से तिलक कर दिया, कुछ भी नहीं किया। सुदामा जी अपने गंतव्य की ओर लौटे, रास्ते में विचार कर रहे हैं कि कृष्ण ने राजाधिराज होने के बाद भी सूखी हल्दी से तिलक लगा, लेकिन द्वारकाधीश को जो देना था सुदामा को पता नहीं पड़ा, जो देना था भगवान ने दे दिया। इस संसार का कोई भी व्यक्ति जब दान करता है या पैसे चढ़ाता है या देता है, तो नोट खोल करके सबको खिला दिखा करके देता है कि देखो ये। भगवान जब देता मुट्ठी बांध के देता है, किसी को पता ही नहीं पड़ता। सुदामा जैसे को पता नहीं पड़ा, जो देना था दे दिया। पता कब पड़ा? जब वो अपने घर आया, जहाँ कुटिया थी, महल देख करके आंखें चलिया गई। पूछा ये कहाँ से आया? बोले श्री कृष्ण आए थे वो देने। भगवान की देनी बड़ी विलक्षण है। भगवान को आडंबर पसंद नहीं है, दिखावा पसंद नहीं है। भगवान देता है मुट्ठी बांध के। हम सबको श्री ठाकुर जी दे रहे हैं। हमारी हाथ में माया का पर्दा, हमें ऐसा लग रहा कि हमने अपनी मेहनत से कमाया, अपनी कमाई से कमाया, लेकिन सच्चे अर्थों में देने वाले परमात्मा श्री हरि जो सबको दे रहे हैं और खूब दे रहे हैं। और मैं व्यास मंत्र से भगवान के चरणों में कामना करता हूँ कि ईश्वर सबको खूब दे, भर भर के दे। सुदामा जी आए, पत्नी से पूछा क्यों जी इतना वैभव कहां से आया? बोले कृष्ण आए थे वो देखे, श्री कृष्ण आए थे वो देखे। आसमान में देखो पानी का कहीं अता पता दिखता है, लेकिन जब भी आएगा पानी ऊपर से आएगा। अगर मनुष्य का बस चलता तो मनुष्य वहां भी भूर लगा देता और अपने खेत में बारिश कर सकता, लेकिन भगवान की देनी बड़ी विलक्षण है। कहां से दे दे, कौन दे दे, कुछ नहीं कहा जा सकता। मन से भाव से जुट जाइए उसकी सेवा में, उसके पावन पुनीत कार्य में। देने वाले परमात्मा श्री हरि बैठे, प्रेरणा उन्होंने करी, पूरा भी वही करे। इसलिए घबराइए मत, चिंता मत करिए। सुखदेव जी वर्णन करते राजन, कृष्ण कथा यही संदेश देती। कथा तो उसके बाद भी बहुत सारी है, लेकिन संक्षिप्त रूप से ये आपको सुदामा जी का चरित्र सुनाया।